ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं, जो कि अक्सर मेरे वीडियो के लिए वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है, तो इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि हो जाता है, कभी मान लीजिए कभी गेस्टिंग हो जाती है, कभी गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो चाहते हुए भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो अगर ऐसे जैसे कि अभी रिसेंट में हुआ है, मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो कि रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेट करते हैं मेरी वीडियो के लिए। तो आई एम सॉरी, क्योंकि 2 दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। ओके डियर, तो चलिए आज का जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है, उसकी अगली क्या चाल होने वाली है। ओके, आपको परेशान करने के लिए अगली क्या चाल होने वाली है। लेकिन इस रीडिंग की एक ख़ास बात यह है कि साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस कैसे करेगी। मीन्स देखिए, ये इंसान अपनी तरफ से तो वो प्लान करेगा, जो भी इसको चाल चलना है ये चलने की कोशिश करेगा, ये चलेगा ही, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि टेढ़ी पूंछ जो है ना वो सीधी नहीं हो सकती है। तो वही हाल है इन लोगों का। ये लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव है ना कि ये जब तक दूसरों को परेशान नहीं करेंगे तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता है। जैसे कोई इंसान किसी मेडिसिन का हैबिचुअल होता है कि जब तक वो मेडिसिन नहीं लेगा तब तक उसकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी। तो यही इसी तरह का कुछ इन लोगों का इंटेंशन है, इसी तरह के कुछ हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ये लोग जब तक आपको परेशान नहीं करते हैं, जब तक आपके पीछे नहीं लगते हैं, तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता है। तो ये तो अपना काम करेंगे, ओके डियर, बट साथ में मैं ये भी रीडिंग करते हुए चलूँगी कि ईश्वर आपको न्याय कैसे दिलाएंगे। तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ चैनल को वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, ये जो इंसान है ना ब्लैक मैजिक करने वाला, ये आपकी लाइफ से सेलिब्रेशन को ख़त्म करना चाहता है, आपकी जीत को ख़त्म करना चाहता है। सपोज़ अगर आप किसी ऐसे पोस्ट पे हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप एक गुरु का रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे आप टीचर हो सकते हैं, जहाँ पे आप प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। अगर लोग आपके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए, या फिर मान लीजिए आप लोगों को पढ़ाते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। तो आप जो कुछ भी करते हैं जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपके पास आते हैं,
तो ये इंसान इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। ये चाहता है कि आप बिल्कुल अकेले रह जाएं, अकेले पड़ जाएं। आप कितनी भी मेहनत करें लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलना चाहिए। कोई आपके सपोर्ट में ना खड़ा हो, कोई आपके फेवर में ना खड़ा हो। आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाए लेकिन कोई आपके फेवर में ना आए। इस तरह का कुछ ये इंसान करने वाला है। ओके, इसकी जो प्लानिंग है, राइट, इसकी ये प्लानिंग है। चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस कैसे करने वाली है। देखिए, ये आपकी क्रिएटिविटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। क्रिएटिविटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का ये प्लान कर रहा है, सोच रहा है। अब देखिए डिवाइन का खेल देखिए। डिवाइन क्या करेगी, आपके अंदर ढेर सारी मैच्योरिटी भरने वाली। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी जिसकी वजह से आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जो काम आप करना चाहते हैं या फिर जो काम आप करते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से निखार के, बहुत ही अच्छी तरह से, सुंदर से, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप कर पाएंगे। क्योंकि ये इंसान ये चीज़ आपसे छीनना चाहता है, ये चीज़ आपसे चुराना चाहता है, आपको सक्सेस नहीं होने देना चाहता है। लेकिन क्योंकि डिवाइन की पावर आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इसकी वजह से आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि कोई कितना भी आपको गिराने की सोचेगा लेकिन आप गिरेंगे नहीं, आप सक्सेस होंगे। ओके डियर, इस इंसान की अगली चाल होगी कि आपको जस्टिस ना मिले, आपको न्याय ना मिले। आप कितना भी लड़ना इन द सेंस कि जस्टिस पाने के लिए, मान लीजिए कि आप कोई काम ही करते हैं या फिर आपकी कोई विश है, आप कुछ पाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया या बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अब आप चाहते हैं कि अब मेरे साथ जस्टिस हो, यार मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे उस मेहनत का फल मिले, या फिर अगर मेरी कोई विश है वो विश मेरी फुलफ़िल हो और वो मैं उस चीज़ के लिए डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, जो कुछ भी है ना। तो उस चीज़ के लिए आप कितना भी फाइट करें, वो फाइट आपको खुद से करना पड़े, अपने आप से करना पड़े, या फिर बहुत मुश्किल से उस चीज़ को पाने के लिए आप अपनी तरफ से कितने भी एफर्ट लगाए, बट वो काम आपका ना बने, वो जस्टिस आपको ना मिले। इस तरह की पूरी प्लानिंग इस इंसान की होने वाली है, इस तरह की चाल इस इंसान की रहने वाली है अगली। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि अब डिवाइन आपके साथ जस्टिस कैसे करने वाली है। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए आप अगर किसी कंफ्यूजन में थे या डाउट में थे, अगर किसी देखिए यहाँ पे मुझे एक वाइब और आ रही है। ये लड़ाई वाली जो बात है ये हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ भी हो। इस इंसान की ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि आपकी किसी पर्सन के साथ लड़ाई हो और उसमें और आप में दूरियां आ जाए और आपके साथ जस्टिस ना हो। यानी कि मान लीजिए कि आप इस तरह के इंसान हैं नहीं, या फिर आपके पार्टनर या फिर आपकी फैमिली में कोई मेंबर या फिर कोई इंसान ऐसा है नहीं, लेकिन ये इंसान चाह रहा है कि भाई उसके साथ लड़ाई हो जाए और जिसकी वजह से आप जो हैं वो दुख से घिर जाएं, परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइन क्या करने वाली है, ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ये जो डाउट्स हैं, इन डाउट्स को पहले आपकी लाइफ से हटाया जाएगा। मान लीजिए कि अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आप नहीं समझ पाए किसी चीज़ को, तो अब क्या होगा ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ से दूर होगी, बिकॉज आपका एक रीबर्थ हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, अगर किसी तरह के लड़ाई झगड़े हुए हैं, अगर किसी तरह का कोई ये सैडनेस है, मान लीजिए किसी तरह किसी बात को लेकर अगर आप डिसअपॉइंट हैं, है ना,
तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी आपकी लाइफ से हटाई जाएगी, ये जो गलत फहमी है उसकी एनर्जी आपकी लाइफ से हटाई जाएगी, बिकॉज एक रीबर्थ होने वाला है और वहाँ पर आपकी लाइफ में जो है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। या तो कुछ के लिए ये रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है और कुछ के लिए किसी दूसरे एरियाज़ में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके करियर में ये प्रॉब्लम आ रहा था, आप कुछ नहीं समझ पा रहे थे या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अब आपकी लाइफ से दूर हटेगी, एक रीबर्थ होगा। अगर आप डिसअपॉइंट थे या फिर ये लोग प्लान कर रहे हैं कि आप डिसअपॉइंट हो, आपको वो चीज़ ना मिले, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपकी वो विश फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि इनकी जो प्लानिंग है ना वो धरी की धरी रह जाएगी। जो भी इन्होंने सोचा है, जो भी इन्होंने चाहा है, या फिर ये कर चुके हैं हो सकता है, या फिर इन फ्यूचर ये करने वाले हैं जो इनकी प्लानिंग है, बट इनकी प्लानिंग जो है वो यूनिवर्स और डिवाइन जो है वो सक्सेस नहीं होने देंगे, क्योंकि आपकी आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और फिर से सब कुछ सही किया जाएगा। डियर, इस इंसान को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बड़े चैन से बैठे हुए हैं, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, किसी बात की कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, जूस पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ ये इंसान आपकी लाइफ से छीनना चाहता है कि कुछ ऐसा कर दो कि इसकी जो टेंशन फ्री लाइफ है ना, मीन्स आपकी, मेरे प्यारे व्यूवर्स की जो टेंशन फ्री लाइफ है, उसमें से फ्री को हटा दो और टेंशन से भर दो इनकी लाइफ। यानी कि आपकी लाइफ में ढेर सारे टेंशन ये इंसान डालना चाहता है। हो सकता है कि बेवजह की बातें आपके दिमाग में आए, हो सकता है कि कुछ ये ऐसा कर दे जिससे कि आपको काफ़ी अकेलापन महसूस हो, आपको लगे कि नहीं मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ या फिर मुझे अकेले ही रहना है। तो इस तरह के सिचुएशंस ये इंसान आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहता है, जिससे कि आप दुखी रहें, अकेले रहें, परेशान रहें। ओके, तो इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है इस इंसान की कि ये ऐशो आराम भरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, आपकी टेंशन फ्री लाइफ ख़त्म हो जाए और आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, आप टेंशन से भर जाएं, दुख से भर जाएं, तकलीफ से भर जाएं। इस तरह की प्लानिंग है इस इंसान की नेक्स्ट। बट डियर, डोंट वरी, ये ऐसा चाहता तो है, बट डिवाइन क्या करने वाली है पता है? जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, राइट, पास्ट में मान लीजिए अगर किसी तरह की कोई बात हुई है जिसकी वजह से आप अगर परेशान हैं थोड़े से, ठीक है, अगर आप थोड़े से परेशान हैं, तो अब डिवाइन क्या करने वाली है पता है? उस परेशानी को दूर करने वाली है। यानी कि पास्ट की जो एनर्जी है, जो कि आपको टेंशन देती है, जो आपको स्ट्रेस में लेकर आती है, सबसे पहले उस एनर्जी को दूर किया जाएगा। पास्ट की बैड मेमोरीज को क्लींस किए जाएंगे। अगर ये रिसेंट पास्ट हो या फिर बहुत पहले की बात हो, तो इस चीज़ को सबसे पहले हटाया जाएगा। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, हर तरह की जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हैं, जो भी आपके माइंड में बातें जो हैं वो बार बार याद आ रही है कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, क्या किया, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उन चीज़ों को डिवाइन अब कट करने वाली है, आपकी ज़िंदगी से हटाने वाली है और एक हैप्पीनेस, खुशी आपकी ज़िंदगी में डिवाइन लेकर आने वाली है। तो ये इंसान जहाँ पर आपको टेंशन में डालना चाहता है, ये एनर्जी जो है वो इस किसी काम नहीं आने वाली है, बिकॉज आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। ओके डियर, ये इंसान क्या चाहता है कि मान लीजिए आप अपने करियर में ना कितना भी कुछ नया करने की सोचें या कोशिश करें, लेकिन आप कर ही ना पाए। आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन इसकी प्लानिंग है कि आपकी कोशिश धरी की धरी रह जाए, आपको कुछ समझ में ना आए, आप चाह के भी कुछ ना कर पाए। जैसे बहुत बार होता है ना कि मान लीजिए आप सोचते तो हैं कि मुझे ये काम करना है, या फिर वो चीज़ कभी ऐसी हो जाती है कि मान लीजिए
वो काम करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, ये मुझे करियर ही दिखाई दे रहा है, तो आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये इंसान क्या चाह रहा है ना कि आपकी आंखों पे कुछ इस तरह की पट्टी बांध दी जाए और फिजिकली यानी कि आपकी हेल्थ को भी किसी न किसी तरह से बीमार कर दिया जाए, जिसकी वजह से आप चाह कर भी कुछ ना कर पाएँ, आप चाह के भी वो सही रास्ता ना ढूंढ पाएँ जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं प्रॉब्लम से और आप अपने काम को परफेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस तरह से भी आपको फंसाने की कोशिश करने वाला है। ये है इसकी अगली चाल। ओके, लेकिन डियर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है जजमेंट, आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में आ रहा है 2 बैंड्स। मीन्स आप जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं या फिर आपने जो कुछ भी प्लान किया है, आप उस प्लान में 100% सक्सेस होंगे। या तो ऑलरेडी आप प्लान कर चुके हैं या फिर आप प्लान जो कुछ भी करेंगे, ये इंसान तो सोच रहा है कि भाई आपकी वो प्लानिंग सक्सेस ही नहीं होनी चाहिए, बट इसकी अब नहीं चलेगी, अब चलेगी आपकी, अब चलेगी डिवाइन की। तो डिवाइन अब आपके साथ जजमेंट करने वाली है, आपको सक्सेस दिलाने वाली है और आप अपने प्लानिंग में कामयाब होने जा रहे हैं। ओके डियर, रीडिंग बहुत अच्छी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और देखते हैं आगे। डियर, यहाँ पर मुझे मेल और फीमेल दोनों ही एनर्जी दिखाई दे रही है। मीन्स अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आपकी पार्टनर की भी बात हो रही है, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर की भी बात हो रही है। मतलब कि सिर्फ आपको ही परेशान करने की प्लानिंग नहीं हो रही है, बल्कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपके साथ साथ आपके पार्टनर के भी रिसोर्स को, कोई ऐसा सामान हो सकता है या फिर कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, इन चीज़ों में ये इंसान डिसअपॉइंट करना चाहता है, या फिर कोई सुख सुविधा की चीज़ हो सकती है, कोई सुख सुविधा की भी चीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ में ये इंसान जो है कहीं ना कहीं परेशान करने की सोच रहा है कि वो चीज़ या तो ख़राब कर दिया जाए या फिर वो चीज़ ना हो या फिर करियर में सक्सेस ना हो। तो आपको और आपके पार्टनर के लिए भी इस तरह की कोई प्लानिंग हो रही है। आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी परेशान करने की पूरी प्लानिंग हो रही है। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर दोनों ही डिसअपॉइंट हो रखे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं दुखी हो रखे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई ग्रहण छा गया है ना, बर्डन सा लग रहा है। मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अगर इस इंसान ने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है या फिर करने वाला है, तो ये इंसान कितनी भी कोशिश करेगा लेकिन वो चीज़ अब बैलेंस हो जाएगी। ओके, अगर इस तरह की एनर्जी ऑलरेडी है आप लोग की लाइफ में, कोई सोर्स दिखाई दे रहा है मुझे, कोई सुख सुविधा की चीज़ दिखाई दे रही है, उन चीज़ों को लेकर अगर इस इंसान ने अगर ब्लैक मैजिक करके आप लोग को परेशान करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप लोग दुखी हो रखे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, बिकॉज ये जो बर्डन है ये बर्डन अब ख़त्म होगी और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ओके डियर, यहाँ पे करियर को लेकर, आपके सुख सुविधाओं को लेकर, आपके आराम भरी जिंदगी को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान प्लान कर रहा है सब कुछ खराब करने का।
फिर वही आया है कि आप करियर में कितनी भी मेहनत करें, सक्सेस होने के लिए कितनी भी कोशिशें करें, दिन रात एक कर लें, लेकिन आपको कुछ भी समझ में ना आए। आप कोशिश तो करेंगे, ये इंसान कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि आप कोशिश करेंगे, आप लगे रहेंगे, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए, कोई भी काम हो, वो काम घर का हो या करियर का हो या किसी भी चीज़ का हो, सबसे पहले उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। कोई भी काम हो तो काम को पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, सही डिसीज़न होना चाहिए कि कौन से टाइम पे क्या प्लान करना है, क्या स्टेप लेना है, क्या डिसाइड करना है, किस तरह से अपने प्लान को सक्सेसफुल करना है। तो पहले ये सब, इन सब के बारे में सोचना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। लेकिन इंसान मेहनत कितना भी कर लेगा, लेकिन अगर उसे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे सही ढंग से करना क्या है, मुझे क्या काम करना है, अगर प्रॉपर इंसान नहीं समझ पाएगा तो वो सक्सेस हो भी नहीं सकता। तो यही इस इंसान की प्लानिंग है। ये इंसान यही करना चाहता है कि आप मेहनत कितनी भी कर लीजिए, लेकिन आपको आपका काम सही तरह से समझ में ना आए, आप बिल्कुल ही जो है वो जब नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, छोड़ देंगे। तो ये इंसान कुछ इस तरह का प्लान कर रहा है, ओके। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इल्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। आपको भले इस इंसान ने कितना भी ब्लॉक करने की कोशिश की हो, कितना भी इस तरह की इसकी प्लानिंग हो कि आप कुछ समझ ना पाएँ, लेकिन आपको सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आएगा। आपके करियर में, आपके काम में, जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, इन सब चीज़ों में आपको एकदम सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा, ओके। और जब ये सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आएगा तो श्योरली आपको सक्सेस भी मिलेगी, है ना। तो इसकी जो प्लानिंग है वो सारी की सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाएगी, जो कि ये आपके खिलाफ करने वाला है। और या तो ऐसा हो सकता है कि इसने किया भी है ना, बिकॉज इसमें कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी पिक हुई है जो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ये इस इंसान ने कर दिया है ये सारा काम। तो अब डिवाइन जो है वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रही है, अंडरस्टैंडिंग लेकर आ रही है, मैच्योरिटी लेकर आ रही है, हैप्पीनेस लेकर आ रही है, विश फुलफिलमेंट लेकर आ रही है और सक्सेस लेकर आ रही है, ओके डियर। तो डोंट वरी, ये इंसान अपनी तरफ से कितना भी चाल चलने वाला है आपके खिलाफ, उन चीज़ों का असर अब आपकी लाइफ में नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ वो इंसान खड़ा है और दूसरी तरफ डिवाइन खड़ी है। तो ऑफकोर्स जिस तरफ डिवाइन खड़ी है जीत तो उसी तरफ होगी है ना। तो चलिए यार, अगर वीडियो पसंद आई हो, रेजोनेट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।